लीग सदस्य गुलाम कुरैशी ने अपने निजी फंड से कराया सफाई। प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और मैथन सिरामिक के खिलाफ हल्ला बोला। कुमारटूली कालीमंडा जीटी रोड समीप जमे कचरे की सफाई जिला परिषद 29 के सदस्य गुलाम कुरैशी ने अपने निजी फंड से कराया, जहां जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से कचरे को उठाया जा रहा है। सफाई के बाद क्षेत्र के लोगों को गंदगी और दुर्गंध से मुक्ति मिल गई। इस दौरान सफाई पर जिला प्रशासन, सांसद और विधायक पर सवाल उठाते हुए मीडिया से गुलाम कुरैशी ने कहा कि इस रास्ते में सभी प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना रहता है। क्षेत्र के सांसद और विधायक का भी दौरा रहता है, लेकिन इस समस्या को किसी ने समाधान करने की अब तक कोशिश नहीं की। साथ ही ज्ञापुर प्रखंड एक बीडीओ और सीओ पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा, प्रखंड स्तर से कभी सफाई नहीं होती, अधिकारी को स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की जनता इस कचरे के अंबार से परेशान है, बीमारियाँ फैल रही हैं, बरसात का मौसम है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहीं गुलाम कुरैशी ने क्षेत्र में के मैथन सिरामिक के खिलाफ हल्ला बोला है। उनका कहना है कि इतने बड़े फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या है ये गंदगी। फैक्ट्री द्वारा एक डस्टबिन नहीं बनाया जा रहा है, कचरा सड़क पर जा रही है, दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। मैथन सिरामिक मजदूरों का शोषण कर रही है। काम करने वाले मजदूर नियमानुसार कम हाजिरी पर मजदूरी करवा रहे हैं। फैक्ट्री के जहरीली प्रदूषण से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सिरामिक से निकलने वाले धुआं से हर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। फैक्ट्री से रोकने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। धनबाद जिला प्रशासन से मैथन सिरामिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र दिया गया है। इसके लिए हाई कोर्ट जाने की तैयारी में। फैक्ट्री इन सभी समस्या का समाधान नहीं करती तो फैक्ट्री गेट के सामने हल्ला बोला जाएगा। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह से कचरे का अंबार लगा हुआ है और आने जाने या मतलब जो राहगीर को भी काफ़ी परेशानी हो रहा है। रोड सड़क के किनारे पूरा कचरा चलाया है और ग्रामीण करेगा भी क्या? अगर मान लीजिए पंचायत में अगर कचरा फेंकने का व्यवस्था नहीं रहेगा तो लोग ग्रामीण कोई भी है रोड पे फेंकेगा जा करके। तो इसका एक व्यवस्था होना चाहिए। इसी रास्ते से सांसद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, सीओ, बीडीओ, डीसी, सारा डिपार्टमेंट जा रहा है इधर से, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ कचरा का अंबार लगा हुआ, किरण सेल्स के पास रखा हुआ है। आप सिलीबाड़ी दक्षिण चले जाइए, न्यू रोड के पास लगा हुआ है, ओवरब्रिज के नीचे चले जाइए। तो यहाँ का बीडीओ मैडम को भी कम से कम, जब प्रखंड विकास पदाधिकारी के पोस्ट पे वो है, तो यहाँ का जिम्मा उनका है कि इसको कैसे किया जाए। इस पे कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि को बुला करके या विभाग को बुला करके इसको कैसे किया जाए, एक इसका रास्ता निकलना चाहिए। हमने डीएफटी फंड के द्वारा योजना में लिया था, लेकिन इस डीडीसी सर ने बोला कि ये नगर निगम का नगर परिषद के क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ दिक्कत है। तो मिला जुला करके यहाँ के लोग इस कचरे से परेशान हैं। इसका एक व्यवस्था होना चाहिए और यहाँ का जिला प्रशासन को भी कम से कम देखना चाहिए कि अगर झारखंड में अगर सबसे गंदा पंचायत अगर तुलना होगा तो ये क्षेत्र आएगा हम लोग का। ये बहुत शर्म की बात है। बाहर के लोग अगर आते हैं जाना करते हैं तो उनको कैसा लगता होगा ये क्षेत्र कैसा है। गंदगी का अंबार है, बीमारी का घर लगा हुआ है। आप बरसात का मौसम में देखिए किस तरह से गंदगी यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ का जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, ये झारखंड सरकार को बदनाम करने की नियत से ही इस तरह के ग्राउंड लेवल पे आना नहीं चाहते हैं और काम करना नहीं चाहते हैं। सीओ सर को कोई मतलब नहीं है, वो फ़ोन करने से फ़ोन नहीं उठाएगा, वो सिर्फ मोटेशन करके माल लेने में परेशान है। कि देखिए, ऐसा है कि मैथन सिरामिक से अगर हम सहयोग लेते हैं तो यहाँ की जनता से धोखा करना होगा। उसका सहयोग लेने का जरूरत ही नहीं हम लोग का पड़ेगा, क्योंकि वो मैथन सिरामिक आपको पता है कि किस तरह से केमिकल युक्त प्रदूषण हम लोगों के बीच में हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। और एक यूनिट नहीं, दो यूनिट चला करके पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। आज अगर सब लोग अपना चेकअप कराएं तो सबको समझ में आएगा, सारे लोग वहाँ इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि मैथन सिरामिक 290 रुपया हाजिरी दे रहा है मजदूर को। आप बताइए, 290 रुपया न्यूनतम मजदूरी होता है क्या? तो उसके बाद ये होने के बाद में आप जो भी यहाँ बाबू साहब लोग को नौकरी जो दे रहे हैं, उड़ीसा का, बंगाल का लोगों को लाकर यहाँ नौकरी दे रहे हैं। आप गार्ड का 5,500 रुपया गार्ड को आपका नौकरी मिल रहा 12 घंटा का, मात्र 5,500 रुपया। तो मीडिया बंधु है, इसको उठाइए, आप लोग आवाज़ उठाइए कम से कम, क्योंकि गरीब का भला तभी हो सकता है जब इस कंपनी वाले का बोलता है, इसको सही रास्ते पे हम लोग को लाना पड़ेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं, मैंने डीडीसी सर को जो चिट्ठी लिखा था उसके आदेश पे उनका निर्देश जारी हुआ पोल्यूशन विभाग और श्रम विभाग को। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी कंपनी है, पैसा दे करके हो सकता है लिपापूती करे। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जिला प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई करती है तो करे, नहीं तो मेरा आंदोलन ऐसा होगा
कि मैथन सिरामिक का रात का नींद उड़ाने के लिए हम तैयार हैं। उसका पूरा गेट को जाम तो करेंगे, उसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे हम, और ताकि यहाँ के गरीब जनता को, मजदूर को, यहाँ के शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सके और मैथन सिरामिक का जो प्रदूषण से हम लोग को मुक्ति मिल सके। हम लोग पूरा प्रभावित है कचरा से और मैथन सिरामिक का पोल्यूशन से, पूरी तरीक़ा से हम लोग प्रभावित हैं। दूसरी बात, क्या आपको एक बात और है कि चिलिया भी अतिक्रमण करके रखा है मैथन सिरामिक। 712 नंबर प्लॉट का 10 डिसमिल जमीन वो अपने कंपाउंड में घेर चुका है, चिलिया को अतिक्रमण किया, जो पूरी तरीक़ा से गैर कानूनी है। हम उसको भी सीओ को लिख करके उसका जांच करवाएंगे।